भाई मैं बहुत परेशान हूँ इस प्रॉब्लम से। मेरे हाथ पैर रोंगटे खड़े हो गए हैं। फर्क आया बॉडी में? बात सर ने मना कर दिया, नहीं अब नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। हमें लगा रहे बोली नहीं, मैंने तो स्वेटर पहनना चाहिए। नहीं पर आप Are we all that we're meant to be this way? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब शुरू करते हैं अपने दिन को। मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और पी रही हूँ अपनी कॉफी। जल्दी से इसे कंज्यूम करते हैं। ये मेरी कॉफी, मेरा घी कॉफी। तो बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम लोग निकल गए हैं अपनी टीचर ड्यूटीज पर। आज बहुत दिनों बाद मैं सोच रही हूँ मैं क्लास लेकर आज मैं जिम जाऊंगी, तो जल्दी से क्लास लेते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं जिम की तरफ। गुड मॉर्निंग, मैं पूरा जिम रेडी हूँ, जिम आउटफिट में। अब जल्दी से क्लास लेते हैं। मुझसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करा रही है। वाई आर यू टॉर्चरिंग मी? सुबह सुबह 9 बजे भाई बैठ के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर। सुबह सुबह लड़की चिकन राइस भी खा रही। प्रिया को खूब सारा कैलकुलस कराकर अब हम लोग जा रहे हैं हमारे जिम की तरफ को। बहुत ठंड हो गई है यार, तो जिम से निकल के थोड़ा स्वेटर वगैरह में जाना ज़रूरी है। भाई मैं बहुत परेशान हूँ इस प्रॉब्लम से। अब मैंने सोचा था कि मैं क्लास से डायरेक्ट जिम चली जाऊंगी, पर मुझे बीच में आ रही है पॉटी बहुत ज़ोर से और जिम है दूर। तो मैं जा रही हूँ सबसे पहले बीच में रास्ते में से होते हुए घर। आई विल गेट फ्रेशन अप। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, मेरे हाथ पैर रोंगटे खड़े हो गए हैं। वो इतनी जोर से पॉटी आ रही है क्या बोलूं। हम लोगों के साथ भी होता है क्या ऐसा कि वही बहुत तेज प्रेशर होता है तो गूज बम्स आ जाते हैं। जल्दी से भगा के मैं घर पहुंच रही हूँ। पहले दूसरा काम बाद में, पहले ये वाला काम। भाई मैं भागते हुए जा रही हूँ क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मुझे पता है कि मैं यहाँ तक ड्राइव करके कैसे पहुँची हूँ। भाई मेरी लाइफ में ना मेरी पॉटी की एक अलग ही कहानी है। मेरे बॉयफ्रेंड ने कभी मुझे इतना परेशान नहीं किया हुआ जितना मेरी पॉटी मेरे को परेशान कर देती है। कसम से कह रही हूँ, आज सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैं वो 20 मिनट से 25 मिनट का रास्ता कवर करके कैसे आई हूँ। ओनली आई नो इट। भाई मेरे रोंगटे पूरे गूज बम्स, हाथ के पैर के सब जगह के, और हर रास्ते में मैं चिल्ला रही हूँ भाई चल लो, भाई प्लीज़ चल लो, प्लीज़ चल लो, ऐसे करके। मैं क्या बोलूँ। चलो नाउ आई एम फ्रेश एंड लेट्स गो टू द जिम। तो मैं ऑलमोस्ट जिम के पास पहुंच गई हूँ और मैं जिम में जाने से पहले, क्योंकि आज मैं नहाई धोई हूँ बाल धोकर, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा फैशन कर लूँ मजाक कर रही हूँ। 2 सेकंड लगते हैं लाइनर लगाने में। ये लाइनर लगा के थोड़ी सी शक्ल बेटर हो जाएगी। सी देखो, बिना लाइनर के और लाइनर के साथ शक्ल में कितना डिफरेंस है, कितना फर्क आ जाता है एक लाइनर लगा लेने से। बस शक्ल प्यारी सी हो जाती है। जा रहे हैं आज क्या करेंगे। टुडे आई एम प्लानिंग, आज हम लोग हेवी स्क्वाट्स करेंगे। देखते हैं आज कितना हेवी, मतलब वो बॉक्स पे बैठ के एंड देन स्क्वाट करेंगे, जस्ट टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ। आउटफिट ऑफ द डे, आई एम वेयरिंग ऑल ब्लैक एंड व्हाइट। तो जल्दी से तैयार होते हैं। तैयार तो मैं हुई ऑलरेडी। अब चलते हैं और हेवी स्क्वाट सेट करते हैं। 90 kgs जा रहे हैं और 5 reps निकालेंगे। In 10, 3 to 4. तो मेरी PR है 110 राइट, बैक स्क्वाट, और ऑब्वियसली मैं असिस्टेड कर रही हूँ। तो लेट्स सी हम मैक्सिमम कितना जाते हैं। मुझे खुद को नहीं पता मैक्सिमम कितना जा सकता है। सो 1 रेप मैक्स निकालेंगे आज। लेट्स सी कितना जाता है। तो नेक्स्ट टाइम गोइंग 130 kgs और अगेन 2 to 3 to 4 reps। फर्क आया बॉडी में? भाई सच में। अब ऑडियंस आप बता दो, भैया को थोड़े दिन पहले देखा तो और अभी देखा कितना फर्क है। बहन फर्क है, बहुत फर्क है। अरे सर मुझे ना उसके बारे में पूछना था, वो अंकल कहाँ गए? ओ भाई तू छोड़ दे, उसने तो बड़ी कमाल कर रखी है जिम में। नहीं मैं सीरियस बोल रही हूँ। तेरे को कल की बात ही नहीं पता। अरे वो नहीं बोल रही कि सर इतनी अच्छी एक्सरसाइज कराते हैं इतने अंकल एजेड को। वो जो वीर जी, सरदार जी। हाँ भाई साहब 72 years। या इज गुड 76। Oh yeah, is good। 76 76। Oh yeah। कि हम इस
30 उम्र तक जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इट्स 170 kg बार लोडेड। देखते हैं एक आता है या दो आता है। मेरे हिसाब से एक रेप तो आएगा। ट्रेनर ने बोल दिया नो, बट मेरे अंदर अभी थोड़ी एनर्जी है। मुझे लगता है आई कैन डू इट बिकॉज दिस इज व्हाट योर हेड सेज, इफ यू कैन डू इट यू शुड डू इट। सो दिस टाइम 190 kg बार लोडेड। लेट्स सी असिस्टेड आता है या नहीं आता है। वन 90 kg 1 RPM। बॉक्स थोड़ा ऊंचा था, नेक्स्ट टाइम थोड़ा और बॉक्स नीचे एंड 190 एटलीस्ट उठा के देख लिया 190 होता क्या। टेस्ट ऑफ 190, मज़ा आ गया। सो वी आर डन विद टुडेज वर्कआउट। ट्रस्ट मी इट वाज अमेजिंग। मतलब 171 RPM एक रेप मैक्स था और उसके बाद सर ने मना कर दिया, नहीं अब नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। बट मेरा दिमाग और मेरी बॉडी बोल रही थी कि हो जाएगा। सो 170 के बाद आई जम्प डाउन टू 190 और उसके बाद मेरे बैक में थोड़ा सा मुझे स्टिफनेस फील होने लगी। फिर उसके बाद आई सेड नो, व्हेन माय बॉडी सेड नो देन आई सेड नो। सो 191 रेप मैक्स टुडे विद असिस्टेड। 5 hours later. तो सुबह से काम करते 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 रात की रात हो गई है, शाम हो गई है। अब मुझे बहुत भूख लग रही है। शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे हैं। सुबह की एक मील कंज्यूम करने के बाद, एग्स खाने के बाद अब मैं खा रही हूँ अपने मटर पनीर चावल अगेन। अपनी डाइट को सही से मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम कंज्यूमिंग दैट एंड थोड़ा सा वो करने के बाद जो सुबह वेट लिफ्ट किया था तो थोड़ा सा स्पैज़म है मेरी कमर में। ऑफ कोर्स नॉर्मल है कि कमर टाइट हो जाती है, बैक टाइट हो जाती है थोड़ी सी, तो इट्स ओके। तो थोड़ा सा मुझे अब लग रहा है कि कल रेस्ट करेंगे। ये रहा मेरा मटर पनीर चावल, ये मैं खा रही हूँ। इसको मैं आधा खाऊंगी अभी और आधा थोड़ा सा डिनर में। डिनर मिले सौंदर्य घर पे सब कुछ मिलता है। तो मुझे बैक स्पैज़म हो रहा था, हमें लगा रहे वॉलिनी, और वॉलिनी लगाकर फिर क्लास आके कंटिन्यू करते हैं। इनके यहाँ पर पढ़ाने के लिए सिर्फ रेहान को आती हूँ, पर वो छुटकू बच्ची और ये छुटकू बच्ची ये दोनों मेरे पास पढ़ने आ जाते हैं। एंड दिस इज़ द मोस्ट लवेबल थिंग एंड आई लाइक इट कि मेरे पास बाकी के 2 बच्चे भी पढ़ने आते हैं। वो भी अपनी बुक्स लेकर आ गई है पढ़ने के लिए, और ये भी। बेटा डांट पड़ी हूर। भाई सुबह से जिम करके डायरेक्टली क्लासेस पे जाकर क्लासेस लेकर आज बैंड बज गई है क्योंकि बैक बहुत स्टिफ हो रही है। अब ये आखिरी क्लास है, इस आखिरी क्लास को करके जल्दी से निकलते हैं। सिद्धांत मैं तेको पढ़ाने के लिए आई हूँ तो मेरे को लालच आ रहा है बंसल देख के। पागल हो क्या? तुम्हें आइडिया भी है हम कितना अपनी डाइट को ध्यान रखते हैं। क्या खा रहे? क्या है? काजू बर्फी? नो ब्रदर, नो नो टीटू, नहीं नहीं नहीं, मैं चाय भी फीकी पीती हूँ भाई। सिद्धांत आज टेस्ट है रेशियो प्रपोर्शन का। आज के टेस्ट में कितने मार्क्स लाएगा? पता नहीं यार। फिर भी फुल पक्का? चल ठीक है, देखते हैं। तो अपनी सारी क्लासेस खत्म करके अब चलते हैं घर की तरफ को। थोड़ा सा बैक स्प्रेन जैसे कि मैं बोल रही हूँ हुआ है, तो उसे काय करेंगे। और अभी पहले मैं अपना बचा हुआ खाना खाती हूँ, घर पहुँच के खाऊंगी। हम पहुँच गए हैं घर, लेकिन पता है आपको एक सबसे बड़ा दुख और दुविधा है यहाँ पे घर के पास। मेरे घर के पास एक मैरिज हॉल, और यहाँ पर ये मैरिज हॉल होने की वजह से तो जो हमारी लेन है वहाँ लेन के बाहर ये लोग सारी की सारी गाड़ी लगा देते हैं, जिस वजह से हमें गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ती है। मुझे गाड़ी बाहर पार्क करनी पड़ती है और फिर 12:30-1 बजे तक यहाँ पर ये रास्ते में इन्होंने बग्गी वग्गी लगा दी है। और मैं अपनी लेन, मेरी लेन है वो स्कूल के अंदर जाकर, मैं अपनी गाड़ी अंदर नहीं लेके जा सकती। 12:30-1 बजे तक आप वेट करते रहो, कभी ये सारा भीड़ भड़का हटेगा और फिर आप जाओगे। तो पैदल जाओ अंदर, 12:30-1 बजे तक वेट करो। रोज का ये ड्रामा है यहाँ पर। बेटू, छोटा बेटा, मेरे बच्चे, मेरे गुग्गू। मम्मी, मम्मी क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी ये बिंदी कहाँ लगी हुई है? क्या हो गया तबीयत को? अभी पेट में दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों। ठंड लग गई है आपको? अभी जो बात जाती हो ना सुबह हवाई तश्तरियां पहन के, एक दिन मैंने आपको नहीं छोड़ा और गोलू आपको छोड़कर आई है, उसी दिन आपने लगवा ली अपने आप को हवा।
ना मेरे को स्वेटर पहनना चाहिए था। नहीं पर आप बाइक पे क्यों गई? अपने लड़के को उठा लेती, एक दिन वो छोड़ देता। तू नहीं छोड़ सकता था एक दिन मम्मी को? थिएटर ना बदतमीज है भाई, उनकी तबीयत खराब है सच में। अभी देखो पता है 25 तारीख की डेट बुक करा ली है मैंने। फॉर मम्मी की थिएटर में बुकिंग हो गई है ना। मम्मी आप रेस्ट करो, बदतमीज है ये लोग। दोस्तों मम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, मम्मी अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो मैं भी, क्योंकि मेरी बैक स्टिफ है आप लोग जानते हैं, तो मैं अब ये भी थिएटर, अंदर वाली भी थिएटर। भाई कोई थिएटर नहीं है, मेरी कमर में दर्द 25 हो रहा है। तारीख को मैंने बुक करा दिया है पीवीआर, आप लोग आ जाना। इन दोनों की थिएटर में भाई नाचने वाली तो तू है, मूवी नाच रिलीज हो तो रही तू है रहा था दिन में दिन में करके। कैसे कैसे करके नाच पैसा रहा? लगता है मैंने हाँ, नाच हाँ का। तो पैसे दूंगे, 20 रुपए दूंगी। अरे तूने कल के 20 भी नहीं दिए। ऑडियंस देख रही है, ये भिखमंगी है, इसकी बातों में मत आया करे। ऑर्डरों पे पैसा उड़ा सकती है, वैसे इसके बस की नहीं है। ऑर्डर पे। एनीवे गाइस, तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे। काय को एनीवे करूं? यहीं पे एंड करेंगे। आजा मोटे, आजा आजा। तो और शेप कंटेंट आपको पता है कि आपको मुझे प्यार कैसे देना है। दैट इज वीडियो ना देख के प्यार देना है। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।